कंसेप्ट, यानी कि वो आइसोमर जहाँ केवल और केवल डिफरेंस सिर्फ इस बात का होता है कि आपकी पेरेंट चेन की लंबाई का ही डिफरेंस होता है। यानी कि आप देखिएगा कि जैसे C4H10 के मैंने 2 आइसोमर बनाए। अब इन दोनों में सिर्फ 4 कार्बन की पेरेंट चेन है और 3 कार्बन की, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है तो पेरेंट चेन की। तो इन दोनों को हम बोलेंगे चेन आइसोमर्स। उसके बाद यदि हम बात करें कि जैसे आपके पास 2 कार्बन, सॉरी 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन की जो पेरेंट चेन है, उसके पास चेन आइसोमर बनेंगे 2, राइट? उसके बाद आपके पास 5, 5 में कितने बनेंगे? जो 5 कार्बन की पेरेंट चेन है, उसके अंदर आइसोमर बनेंगे 3। उसके बाद यहाँ आप देखिएगा, ये है आपके पास 6 कार्बन, 6 कार्बन की पेरेंट चेन में जो चेन आइसोमर बनेंगे, वो आएँगे 5। उसके बाद ये 7 है, 7 में कितने बनेंगे? 9। उसके बाद ये 8 है, तो 8 में कितने बनेंगे? 18। उसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ कितने बनेंगे? ये आपके पास 9 कार्बन, तो 9 कार्बन में कितने बनेंगे? 35। यानी कि सिर्फ 18 नंबर एक ऐसा है, थोड़ा अलग है, बाकी सबको देखिएगा 2 से मल्टीप्लाई करके -1, 2 से मल्टीप्लाई करिए -1, 2 से मल्टीप्लाई करिए -1, 2 से मल्टीप्लाई करिए माइ तो इस तरीके से आप चेन आइसोमर की संख्या को निकाल लेते हैं, राइट? अच्छा, अब ज़रा एक चीज़ और देखिएगा, ये तो मैंने उनके आइसोमर की स को बना के भी मैंने आपको दिखा दिया है। अब जैसे ये 2 हैं, ये 2 आपस में चेन आइसोमर नहीं है, क्यों? दोनों की पेरेंट चेन 4 कार्बन की है, राइट? अच्छा, इसके बाद यदि हम बात करें, इसके अंदर ये देखिएगा कि ये तीनों के तीनों चेन आइसोमर हैं। यदि आप देखें तो यहाँ चेन इस तरीके से, ये चेन आपकी 4 कार्बन की, ये यदि यहाँ पे मैं देखूँ ये, तो ये चेन 5 कार्बन की, और यदि मैं ये देखूँ तो ये पेरेंट चेन आपकी 6 कार्बन की, तो ये आपस के चेन आइसोमर है। अब यहाँ देखें तो इसमें चेन आइसोमर, क्योंकि यहाँ काउंटिंग आपकी 1 से स्टार्ट होगी, तो ये भी आपके चेन आइसोमर